लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस दिया है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर यह नोटिस है। सदन की अवमानना पर भी नोटिस दिया है। छात्रों को इडियट अंधभक्त कहने पर नोटिस दिया है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम किस तरीके से रहा था। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कई तरह की बातें रखी थी जब वो सदन में बोल रहे थे, फ्लोर पर बोल रहे थे। और उसके बाद आप जानते हैं, हालांकि नोटिस दे देने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत राहुल गांधी के खिलाफ कुछ एक्शन होगा या सजा हो गई। अब सारा जो गेंद है वो है लोकसभा अध्यक्ष के पाले में। अपने विवेक के आधार पर इस पर वो फैसला ले सकते हैं कि आगे इस मामले को कैसे बढ़ाना है। अनुराग ठाकुर का सीधा सीधा आरोप है कि असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने किया। अब लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेंगे कि इस नोटिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मामला विशेषाधिकार समिति की प्रक्रिया में भी जा सकता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई या सिफारिश संभव हो सकती है। दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा कि वो एक स्टूडेंट से मिले, फिर स्टूडेंट ने कई डेफिनेशन दी और उसमें इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। फिर उसके तुरंत बाद निशिकांत दुबे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर कोई अपने आप को भी इडियट नहीं बोल सकता। कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, संयम का भी इस्तेमाल करना होगा। किन शब्दों को आप यूज कर रहे हैं फ्लोर पर। और अब इसी मामले को लेकर अनुराग ठाकुर ने नोटिस दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। तो मैंने आपको बता दिया कि नोटिस देने का अधिकार किसी भी मेंबर के पास होता है, लेकिन उस पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, स्पीकर साहब ही करेंगे। कई ऐसे मामले रहे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेकर कुछ बातें कही गई हो या फिर इडियट जैसे शब्दों का इस्तेमाल फ्लोर पर किया गया हो एलओपी द्वारा। राहुल गांधी से इन शब्दों पर, अपनी बातों पर माफी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन आप जानते हैं राहुल जी ने क्लियर कर दिया, ना वो माफी मांगेगी ना कुछ। इवन मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया इस पूरे मामले पर जुड़ चुकी है। महिमा, बता दीजिए क्या कुछ है इस नोटिस में, और ऑब्वियसली सारा जो अधिकार है वो लोकसभा स्पीकर के पास ही होगा कि इस नोटिस पर आगे क्या कुछ करना है। बिल्कुल रोहित, सही कहा आपने। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में 29 जुलाई को, आपको याद होगा, राहुल गांधी की स्टूडेंट इडियट्स और अंधभक्त वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अनुराग ठाकुर ने इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि करने वाली भाषा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये नियमों का भी उल्लंघन है। हालांकि राहुल गांधी ने जो बात सदन में कही थी इडियट और अंधभक्त को लेकर, उसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। लेकिन आपको याद होगा, और अपने दर्शकों को भी बता दें, कि 29 जुलाई को लोकसभा में चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति का नाम न लेते हुए बल्कि जंतर मंतर पे एक महिला छात्र से हुई बातचीत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त एक पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बताया था, जिस पर इस बयान पर सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने, खासतौर से अगर हम बात करें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई थी। और इसके बाद जिस तरीके से आपने भी बताया कि जवाब में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था कि वो सदन के अंदर किसी सदस्य या किसी का नाम लेकर यह बात नहीं कही, बल्कि छात्रों के कहे शब्दों को साझा कर रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी कि लोकसभा स्पीकर के पास इसका अब पूरा का पूरा जो हक होता है वो होता है, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए भी कि आखिर रोहित क्या होता है विशेषाधिकार हनन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तब होता है जब संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य या सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों को उल्लंघन या अपमान किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के लिए और अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडलों के लिए के तहत ये जो सदस्यों को एक विशेष अधिकार मिलता है, और विशेष अधिकार हनन का मुख्य कारण बाधा उत्पन्न करना होता है जब कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी सांसद को उसके कर्तव्य निभाने से रोकता है या किसी भी गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो इसके लिए एक विशेषाधिकार हनन जो है वो किया जाता है, और जिसका नोटिस अब अनुराग ठाकुर ने दे दिया है। तो अब देखना ये होगा कि इस नोटिस पर किस तरीके की कार्यवाही जो है वो सदन में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच महिमा, आप जुड़ी मेरे साथ। थैंक यू।